पंडित जी को पामाधुक वंचना, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय बोलिए श्री अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धे। नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। ते ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, ते पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंधु उन्हें विनय से सिर को झुकाते। बंदितु सब सिद्धे ध्रुवम चल मनोवमं गतिम पत्ते। गोच्चामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। ईतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदम्, पक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगिकाम्। कित निगोद कित नार की जी, कित तिर्यम से अज्ञान। आज धन्य मानुष भयो जी, पायो जिनवर थान। समय सार अधिकार को जी, से तु तुल्य उर्धार। हो पाते हैं भव्य जन जी, भववारिधि से पार। गाथा नंबर कल पढ़ दी गई थी 5 गाथाएं 140 से लेकर 144 तक। आज गाथाओं का उच्चारण और हिंदी पद्यानुवाद का उच्चारण नहीं किया जा रहा है। मात्र 3-4 मिनट में पेज नंबर 138 पर टीका की कुछ पंक्तियां पढ़ी जा रही है। ज्ञानादि चतुष्टय रूप शुद्धात्म तत्व उपादेय है। पेज नंबर 138 टीका। अनंत ज्ञान आदि चतुष्टय रूप, अनंत ज्ञान चतुष्टय में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। वैसे प्रकट होने की अपेक्षा से अनंत सुख पहले प्रकट होता है, क्योंकि मोह कर्म का क्षय पहले होता है, तत्पश्चात ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतराय कर्म का क्षय होता है। सुख जो होता है वो मोह के क्षय से होता है, और जो दुख का अनुभव होता है वह दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय के उदय से होता है। इसलिए अनंत ज्ञानादि चतुष्टय रूप शुद्धात्म तत्व उपादेय है। उसे छोड़कर जीवों की जो और ठोर रुचि हो जाती है, उपादेय बुद्धि बन जाती है, वह मिथ्यात्व का उदय है। जहां टिकना चाहिए वहां नहीं टिकता, अन्यत्र टिकता है, बाहर बाहर टिकता है, आत्मा में टिकता नहीं है, वह मिथ्या दृष्टि जीव कहलाता है। देखिए, इस प्रकार आत्मोत्थ सुख के संवेदन का अभाव होने पर जो विषय कषायों से दूर नहीं होना है, वह संसारी जीवों के असंयम का उदय है। भगवान तो कहते हैं भाई तेरे रमने की जगह तो यही है, तो दूसरी जगह जगह रमता क्यों है? जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, तो मन कहे रम जा रे रम जा बस यहीं। जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। इस प्रकार मात्र एक गाथा का मैंने टीका का अनुवाद पढ़ा है। हम सब हाथ जोड़िए, सब भाई बहन हाथ जोड़िए, अति शीघ्रता से विनय पूर्वक खुश होकर हंसते हुए मुस्कुराते हुए हाथ जोड़िए कि हमको भगवान की ध्वनि सुनने को मिल रही है। ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। हम सब हाथ जोड़कर सिर झुकाकर आदरणीय भैया जी
ब्रह्मचारी जी महाराज श्रीमान केसी जैन साहब से सादर चरण स्पर्श करके, सादर पामाढोक, सादर प्रणाम, सादर वंदना निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें इस ढंग से समझाने की कृपा करें कि हमारा अंतरात्मापना अति शीघ्र जो है उच्चता को प्राप्त हो और हम अति शीघ्र परमात्मा पद को प्राप्त करें। आदरणीय भैया जी साहब, सादर वंदना। सभी भाई बहन हाथ जोड़िए, सिर झुकाइए। सादर वंदना भैया जी, सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। प्लीज केसी जैन साहब। वंदितु सव्व सिद्धे दुवमचलं नोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड निर्मो सुध केवली भणियं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसिंह स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य वर्तमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशां जन्माणि माता की जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर 108 अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृतशील श्री प्रभु सागर जी मुनि महाराज की जय। भारत वर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों की जय। समस्त आर्यका माता जी, एलक जी, छुल्लिक जी, छुच्चुल्लक जी, छुल्लिका माता जी की जय। समस्त चतुर्वेद संघ की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। भैया जी सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। पापं क्षयतु धर्म वृद्धि भवतु दर्शन विशुद्धिर्भवतु आनंद भवतु। जय हो जय। चिदानंद रमन्तु, चिदानंद में रमन करिए। चिदानंद में रमन करने के लिए इन्होंने आपको मिथ्यात्व से, अज्ञान से, कसाय से, योग से, प्रमाद से, सबसे बचने के लिए बार बार संबोधन हो रहा है। संबोधन कब होता है? जब आचार्य महाराज के अंदर करुणा उत्पन्न होती है। करुणा करके कहते हैं। अब करुणा कैसे आती है? करुणा जब जिस समय आती है ना, उस समय नियम से ही उनका भाव जो है वो पर भाव हो जाता है। वो अपनी आत्मा से निकल जाते हैं, एक तरह से कहना चाहिए। अपनी आत्मा में नहीं रह पाते हैं, वो 7वें से 6ठे गुण स्थान में होते हैं। और वो करुणावश जो है वो दिखता है संसार उनको कि देखो ये प्राणी, तो इनके लिए अपन ऐसा बोलो। तो वो मुंह से बोल देते हैं, कागज में लिख देते हैं। इस प्रकार से भाव बनाया तो मिच्छतस्य दु उदओ जम दीवाणम अतच्छ सद्धरणम। अतत्व का श्रद्धान हो जाता है मिथ्यात्व के उदय से। असंयमस्य दु उदओ जम दीवाणम अविरदतम। और असंयम का उदय रहता है तो अविरत भाव हो जाता है, भाव नहीं बनता है। तो अब कोई ऐसा प्रश्न बन जाए ज्ञान में अपने में कि भाई उदय से ही हो रहा है तो मैं क्या करूं? मेरे हाथ में तो उदय है। उदय तो जो पहले बंधा था वो तो आएगा ही आएगा। अब मैं क्या करूं? है तो तुम क्या करेगा? औदिक भाव के साथ में एक औपसमिक भाव है, क्षायोपसमिक भाव हो गया। तो तुम उस क्षायोपसमिक भाव का प्रयोग करो। उस समय भी तुम अपना प्रयोग देखो। यही विशेष इस संगीत पंचेंद्रिय की ये विशेषता है। अन्य जीव नहीं कर पाएंगे ये काम।
तो संगी प्रचेंद्रीय जीव जो है वो ज्ञान चेतना में जा सकता है। तो कैसे गया वो इस प्रकार से गया कि उदय को भी जान लिया और अपने स्वभाव को भी जान लिया, और अपने स्वभाव को जान करके अपने स्वभाव जैसा जैसे होता है तो उदय उदय रह जाता है और असर नहीं करता है। मानी क्या? मानी वो नवीन बंध का कारण नहीं बनता है। इतनी सी साइंस है अपने पास में कि उदय दिख रहा है, सामने दिख रहा है, इस प्रकार का संयोग, ये जो संयोग है इसका नाम उदय मान लो। बस सब जितने संयोग है वो उदय जनित मान लो अपने ज्ञान में। और उनको रहते हुए भी, ऐसा निर्बल शरीर रहते हुए भी देखो, जब वो ऐसा कर सकते हैं, अपने परिणामों को ऐसे बदल सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं बदल सकता? तो अपना सबसे पहले जो मिथ्यात्वपना है, समझ ही उल्टी बनी हुई है, उसको अपने को हटा लेना है, दूर रह जाना है। देखो आज मेरा एक चिंतन अलग तरह का हो गया। अपने पास में क्या है संगति में? हर जीव जो अपने दिन से अपना काम पढ़ रहा है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, ये मोबाइल हमारा साथी बना हुआ है। अभी बाहर जा नहीं रहे हो, कोई मीटिंग हो नहीं रही है, कहीं कुछ और कोई काम धंधा हो नहीं रहा है, कोई परिवार का भी कोई फंक्शन नहीं हो रहा है, तो इसी को साथी बना रखा है आपने। अब इसको अच्छा है, अब इसमें से भी तुम चूज करो किस ग्रुप में तुमको रहना, किस ग्रुप में नहीं रहना, किसकी बात पढ़ना, किसकी बात नहीं पढ़ना, ये तुम विवेक लगा सकते हो। ये विवेक किसको लगेगा? ये विवेक उसी को लगेगा जिसने अपने मिथ्यात्व को पहले ही तिलांजलि दे रखी है। और नहीं तो अच्छा ये भी देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं, ये बहुत अच्छा आया, ये सारा जो है, ये अभी आज सारा खेल आपका जो है ये मुट्ठी में चल रहा है साहब। तो इस उपयोग को जरा विचार करना कि इसमें कौन सा सही रखे, कौन से ग्रुप में रहे, कौन से में नहीं रहे, क्या पढ़े, देखे, क्या देखे। यहां से अपनी यात्रा शुरू करना, अपना विचार शुरू करना। अपना सुबह उठते ही यहां से शुरू होता है सबका दिन आजकल, तो उसको विचार कर लेना। तो ये मेरा एक अलग चिंतन आज हुआ है, इसका सबके साथ में मेरा शेयरिंग है कि विचार करो कि यहां से अपना उपयोग विचारो। अब इसमें दूसरा उदाहरण दिया उन्होंने, अन्नानस्य दूधो जो जीवाणम अतच्च उवलद्धि, और जोदु कसाय भैया जी आवाज नहीं आ रही है। आ गया? हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, आ गया। उदओ असमंजस्य दुजम जीवाणम हवेदि अविरमणम, ये आया। हाँ, अब पहला आया अर्णानस। उसमें देखो पहले मैंने बता दिया था कि मिच्छत्तम भी शब्द, मिच्छत्त शब्द भी है और अज्ञान शब्द भी है, तो उसका हिंदी लेकर के फिर आगे बढ़ जाते हैं। अज्ञान का उदय आत्म में जब भी हो है, आत्मज्ञान मिटता उल्टा सभी हो।
आत्मज्ञान मिट जाता है और सभी चीज जो है उल्टी दिखने लग जाती है। अब उल्टी दिखने का मतलब क्या होता है कि विषय कषाय में आनंद आने लग जाता है। बस इतना सही, अपनी अपनी भूमिका में इतना सा ज्ञान कर लो कि जाओ विषय कषायों में जो आनंद आ रहा है, रुचि हो रही है, गृद्धता बढ़ रही है, आसक्ति बढ़ रही है, बार बार उसी को भोगने का इच्छा बना हुआ है, तो समझो ये हमारा आत्मज्ञान मिटा हुआ है और उल्टी बुद्धि है। मिथ्यात्व के उदय में पर को निजात्मा है मान, भूल करता बनता दुरात्मा। पर को निजात्मा बना लेता है, अर्थात पर में ही एक तरह से कहते हैं ना अपने मारवाड़ी में, पर ई में जीव पड़ियो मारो तो ई में जीव पड़ियो है। वो जो जीव जिसमें पड़ा है तो समझ लो उसी को आपने निजात्मा बना रखा है। तो मिथ्यात्व के उदय में पर को निजात्मा है मान, भूल करता बनता दुरात्मा। ऐसा मान करके वो भूल करता है। और इसी को क्या कह दिया गुरुदेव ने, क्या शब्द प्रयोग किया अपने लिए, मिथ्या दृष्टि के लिए क्या शब्द प्रयोग किया, दुरात्मा शब्द प्रयोग किया है। ये दुरात्मा शब्द जो है अपने को अपने लिए विचार करने लायक है कि अपने कहीं दुरात्मा है कि कौन सी आत्मा है, अंतरात्मा है। सम्यक दृष्टि होने से अपन अंतरात्मा होते हैं, सम्यक दृष्टि नहीं होंगे तो बहिरात्मा का ही पर्यायवाची दुरात्मा है। आत्मा स्वयं जब असंयम से घिरेगा, स्वच्छंद हो विषय सेवन ही करेगा। कालुष्य की सघन कालिक से लिपेगा आत्मा, और कषाय में दीपक ज्यों जलेगा। अब कषाय कषाय जलती रहेगी, है ना। ऐसे तो कहते हैं कि क्रोध से ही हम जलते हैं, लेकिन सच पूछा जाए तो मान में जलते हैं, हाँ लोभ में भी जलते हैं, और मायाचारी भी जलाती है अपने को। ये चारों ही कषाय जो है, याद रखना, कषाय जो है, एक कषाय अंतर्मुख से ज्यादा नहीं रहती है। तो इसलिए क्रोध मान में बदलता है, मान फिर माया में आ जाता है, माया से लोभ हो जाता है। ये चारों कषाय अपना चक्कर काटती रहती है। आप सोच लेना, आपका कोई परिणाम हुआ है, क्रोध रूप भी हुआ है, तो विचार करना उस क्रोध के पीछे कोई मान था, या तो या कोई लोभ था, या कहीं माया थी, या कहीं माया हुई है तो उसके पीछे लोभ था, लोभ हुआ है तो उसके पीछे मान था। इस प्रकार का आपको दिखेगा कि ये चारों ही जो है एक दूसरे को घुमाती रहती है, और हम जो है वो चक्कर खा रहे हैं, इसी में चक्कर खा रहे हैं, बाहर निकलते ही नहीं है? और बाहर निकलते हैं तो उस कसाय को ही साथ लेके निकलते हैं, ऐसा बात बना हुआ है। तो इससे कसाय से बाहर निकलो भैया, कसाय को जो है वो, कसाय को कसाय जानो। हाँ, ये खेती कर रही है, कहा कृष्टि आत्मा में कर्मों की खेती इसी से होती है, मुख्य रूप से कसाय से होती है। योग तो 13वें गुणस्थान तक भी रह जाता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन कसाय नहीं रहती है तो ज्ञान प्रकट होता है। इस प्रकार से ये दो गाथा का हिंदी अनुवाद हुआ। तीसरे में कह दिया, तम जान जोग उदयम जम जीवाणम तु चिट्ठ उच्चाओ, सोहण मसोहणम व कायवो विरति भावो वा। तम जान, ऐसा जान करके, और क्या करना चाहिए, योग उदयम, और योग, ये योग का भी एक तरह से उदय कह दिया इन्होंने, है? कैसे योग का उदय हो जाता है, जो हमारा हलन चलन हो रहा है, तो ये हलन चलन किसके कारण से हो रहा है, हलन चलन जो है वो मन वचन काय के कारण से हो रहा है। ये स्पंदन किस कारण से हो रहा है, स्पंदन मन वचन काय के कारण से हो रहा है। और ये मन वचन काय जो है ये संयोग है, और संयोग किससे प्राप्त होता है, संयोग उदय से ही प्राप्त होता है। संयोग और उदय दोनों एक समझ लेना यहाँ पर, कि ये उदय के कारण से संयोग हुआ है। देखो मन, मन भी तो संयोग ही है ना, अभी आया है ना। जब पहले 4 इंद्रिय तक के जीव थे हम, तब तो नहीं था मेरे पास में, तो अभी कुछ समय के लिए आया हुआ है, तो ये तो संयोग ही है। अब संयोग का अपन सदुपयोग करें कि दुरुपयोग करें, अब संयोग ही कितने दिन रहेगा। और ये भी मन भी देखो है, जिंदा रहते हैं जीव, लेकिन क्या हो जाता है, मूर्छा सी हो जाती है, कोमा में चले जाते हैं, गाफिल हो जाते हैं,
तो क्या होता है उनका, वो मन ही तो नहीं रहता है उसका, ठीक से काम करता है मन ही तो मन तो जब तक आपका अच्छे से काम करे उसको बहुत बड़ी मूल्यवान वस्तु है साहब, बहुमूल्य वस्तु है, ये निधि है आपके साथ में, ये संयोग है। तो लेकिन इससे आप क्या कर सकते हो, सिद्ध भी बन सकते हो। हाँ, श्रुति ज्ञान से ही केवल ज्ञान होता है और इससे आप नरक जैसे बंद भी कर सकते हो। तो देखो ये कितना अच्छा आपके पास में एक साधन है। ये साधन आपको इसमें अपने मारवाड़ी में बोलेंगे हींग लागन फिटकरी। हाँ, मन को स्वस्थ करने के लिए, मन में सिद्ध भगवान का स्मरण करने के लिए, मन में अपने मन से ज्ञान को सही करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कहीं बाहर जाना नहीं है, कहीं चिंता फिक्र करनी नहीं है, कोई रुपया पैसा खर्चा करना नहीं है, अपने मन को ऐसा स्थिर करके और सीधा सिद्ध प्रभु सिद्ध जैसा अपने आप को बना लेना है मन से, ऐसा कह रहे हैं। तो क्या कह दिया इन्होंने कि ये भी उदय से और जीवों के जो मलिन उपयोग, क्रोधादि कसाय रूप उपयोग व कसाय का उदय, और जीवों के जो सोहण मसोहणम व सोहण मसोहण असोहणम माने शुभ सोहना सोहना है ना, मारवाड़ी में अपन बोलते हैं सोहणु है और सोहणु को नहीं, सोहणु लागे सोहणु को नहीं लागे, ऐसा ही शब्द इसको में प्रयोग किया है। बहुत सारे शब्द जो है प्राकृत में मारवाड़ी जैसे लगते हैं अपने को, ऐसा ही अपने को ज्ञान करना बहुत अच्छा लगता है। ये सब पढ़ते हैं ना, बहुत आनंद आ जाता है और एकदम ऐसा लगता है एकदम सही सही बात, अपने अपने काम की बात हो रही है, अपन जैसी भाषा जानते हैं वैसी भाषा में ये बात आ रही है अपने पास में। सोहणम असोहणम व कायबो विरधि भावो। और चिट्ठ दो में क्या दिया, तीनों का उत्साह करना, मन वचन काय के व्यापार में उत्साह है, उसे योग का उदय जानो, है ना। उसका जो आपका उत्साह, चित उत्साह जीवाणम जोग उदयम जम जीवाणम, तो चिट्ठ उत्साह उत्साह होता है, उत्साह होता है मन चित्त में एक तरह का है। मन क्या करता है वो, अध्यवसाय के लिए ललिता जी ने बहुत अच्छा परिभाषा बताया था, परिश्रम पूर्वक जब कोई कार्य करता, परिश्रम शब्द लगा दिया उन्होंने उसमें, तो ये हो रहा है। हम ऐसा नहीं है कि हम कोई अपने आप हो रहा है, चेष्टा होती है, ये मन अपना जहां चाहे वहां लग सकता है। तो इसलिए गुरुदेव हमको कहते हैं कि भाई ये तुम्हारे पास जो 3 योग है ना, इनका दुरुपयोग जो पानी की जैसे ढलान की तरफ जाने का तो अनादिकाल से तेरे साथ होता रहा है। ये बड़ी मुश्किल से कोई इस तरह से तेरा उपयोग अच्छी तरह ऊपर उठने लायक बना हुआ है, तो इसको अच्छी तरह से रखो और थोड़ा सा परिश्रम करो। इस परिश्रम का नाम पुरुषार्थ कहते हैं, इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। और पुरुषार्थ कुछ नहीं है, ये पुरुषार्थ तो करना नहीं पड़ता है, ये तो जब काल लब्धि आएगा तो अपने आप होएगा। बहुत अच्छी बात है भाई, आपका विचार भी बहुत सर्वमान्य है, हमको कोई आपत्ति नहीं है, आपके लिए बहुत साधुवाद है, लेकिन हमको तो पुरुषार्थ भी करना है। ये भी हमारे ज्ञान में आज भगवान ने ही अपने ज्ञान से झलका करके हमको बताया है, इसलिए इसको हम पुरुषार्थ कहते हैं। हम पुरुषार्थहीन नहीं हो सकते। इस प्रकार से अपने पुरुषार्थ को अपनी आत्मा की ओर लगाना, यही पुरुषार्थ है। अपनी आत्मा की ओर लगा लेना, अपने स्वभाव की ओर अपने आप में टिक जाना। हाँ, पंडित साहब कह रहे थे टिकता नहीं है, टिक जाना, टिका लेना, स्थिरता स्थिरता निज में पाने को जो, हाँ ऐसा आ जाएगी, अभ्यास करने से जरूर आ जाएगी। हम देखो यहाँ अभी पर्याय में बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी जल्दी भी सीख लेते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा अभ्यास, आदतें पुरानी छोड़िए, नई आदतें डाल लीजिए, अपने आप आने लग जाएगा। तो क्योंकि देखो आ रहा है अपने सामने, उदाहरण है, 50 और सैकड़ों उदाहरण अपने सामने चल रहे हैं, हजारों से भी ज्यादा हो गए हैं। तो ऐसे इसलिए अपने को विचार लगाना कि सोहणम असोहणम व कायवो विरधि भावो, क्या शुभ और अशुभ ये भाव आपके हो रहे हैं, ये भी उदय है, उसे योग का उदय जान लेना।
फिर क्या दे, एदेषु हेतु भूदेषु कम इय वग्गणा गयम जमतु परिणमते अट्ठविहम नाना वर्णादि भावेहिम। थोड़ा सा कर्म कांड जो है, इन्होंने कर्म सिद्धांत जो है यहाँ पर इन्होंने अच्छे से आपको पूरी 5 गाथाओं में बता दिया। आश्रव भावना का चिंतन बता दिया और बंध से कैसे बचा जाएगा ये भी यहाँ पर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि क्या है, कैसे होते हैं भाई इन हेतुओं से। एदेसी हेतु भूतेषु, इन मिथ्यात्व आदि बुद्धियों के हेतुभूत होने पर क्या होगा, कम इय वग्गणा गदम, कार्माण वर्गणाओं के रूप में आया हुआ जमतु, जो पुद्गल द्रव्य है, तू मानी जो पुद्गल द्रव्य है वो क्या करेगा, नाना वर्णादि भावे हिम, ज्ञाना वर्ण आदि द्रव्य कर्म के रूप में कैसा हो जाएगा, अट्ठविहम, परिणम दे अट्ठविहम, 8 प्रकार का हो जाएगा। हाँ, और ज्ञाना वर्णादि आदि द्रव्य कर्म के रूप में अट्ठवियम 8 प्रकार का परिणम दे परिणमन करता है। अब ये साइंस है, अपन तो देख भी नहीं सकते हैं, है ना। जैसे कोई लेबोरेटरी में काम करता है वैज्ञानिक लोग, तो अपने को तो समझ में भी नहीं आता है, एक चीज पहले से उसमें कुछ है, जरा सी कोई चीज और डालते हैं तो अलग टाइप का वो झाग निकल जाते हैं, कुछ और हो जाता है, कुछ इस प्रकार की चीजें बन जाती है। तो इसी प्रकार से भैया हमारे इसमें डब्बा में कुछ और डाल देते हैं, हलवा डाल देते हैं, पूड़ी डाल देते हैं, खीर डाल देते हैं, हाँ सब कुछ डाल देते हैं, तो जो डाला वो उसी का वहां पर असर होने लगता है भैया। हाँ, ये तो शरीर का असर है। अब और आप क्या डालते हो, ये तो खाने का उदाहरण हो गया कि डालने से सब कुछ, रक्त भी बनेगा, ये भी बनेगा, वो भी बनेगा। इसी तरह से आपने जो भाव किए, मन में जैसा चिंतन किया, वचन से जो कुछ बोल रहे हो, काय से जैसा परिणमन चल रहा है, वो भी अपने आप में एक तरह का भोजन ही है। जैसे भोजन किया अपन ने और इस प्रकार का रस इत्यादि बना, इसी प्रकार से मन वचन काय का भी तुम भोजन कर रहे हो एक तरह से अपने आप में। ये भी वर्गणा आ रही है, तो वो जो आया वो भी 8 प्रकार से, उसका भी साइंस है एक। वो साइंस जो है अपन आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन ज्ञान में आपके झलक जाएगा। आप एकदम शांत होकर के देखने लग जाएंगे तो आपको स्वयं को इस प्रकार से दिखने, वो अवधि ज्ञान से कर्म दिखने लग जाते हैं उनको। हाँ, उत्कल कर्म परमाणु दिखने लग जाते हैं और उससे समझ में आने लग जाता है कि ऐसा ये इस जीव के ऐसे हो रहा है, ऐसे भाव हो रहे हैं, ऐसा ऐसा कर रहा है, ये ऐसे ऐसे। और निमित्त ज्ञानी लोग जानने लग जाते हैं। देखो ज्ञान इतना सूक्ष्म हो जाता है, उसके हाव भाव को देख करके समझ जाते हैं कि इसको इस प्रकार का सिचुएशन चल रहा होगा, ऐसा हो चल रहा। तो ये कैसे हो जाता है, ये अपने ज्ञान की सूक्ष्मता से हो जाता है। तो आप अपने ज्ञान को जितना अंदर ले जाएंगे, जितना स्थिर कर लेंगे, उतना ही आपके ये जो कर्म जो है ना, ये अलग टाइप से बंधेंगे। ये तो रहेंगे, ये इनका अपना साइंस चलेगा, इनकी साइंस को आप रोक नहीं सकते। हाँ, वो पूरे 7 कर्म जो है वो एक साथ अपने अपने डिस्ट्रीब्यूशन होगा ही होगा उनका अंदर में, तो हो जाने दीजिए, अपने को कोई परवाह नहीं है। लेकिन कितने होंगे, उनकी स्थिति क्या होगी, उनका अनुभाग क्या होगा, बोलो भैया जैसा मैंने जोर लगाया था वैसा ही होगा। जोर लगाया शुभ में तो शुभ रूप अनुभाग ज्यादा हो जाएगा, स्थिति भी उस ज्यादा हो जाएगी, और अशुभ में जोर लगा दिया था तो अशुभ रूप स्थिति भी ज्यादा हो जाएगी, अनुभाग भी ज्यादा हो जाएगा। ये भैया उदय के कारण से यहाँ उदय की बात कर रहे हैं, लेकिन उदय तो उदय ही है। इस उदय के साथ में अपने साथ में क्या हो रहा है, बंध चल रहा है, उस बंध की तरफ नजर डालो, उस बंध का विवेक लगाओ, उस विवेक बंध हो रहा है ये विचार लाओ, उदय आ रहा है ये विचार तो अपने पास में कुछ है बचा नहीं है, उसके लिए अपने को तो देख लेना है कि भाई हाँ ये उदय से ऐसा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब बंद क्या हो रहा है, वो बंद की तरफ अपना दृष्टि लगाएंगे तो बंद से अपन बचेंगे, है ना, ऐसा परिणमन करता है। फिर आगे वाली गाथा में क्या कह दिया,
आ गया ना समझ में? ये हेदेशु हेतु भूदेशु मानी इस प्रकार इनके होने से हेतु हेतु मानी हेतु यहाँ पर ले लेना है। और कम ये कर्म वर्गणा है, कर्म है। यहाँ पर जो एक शब्द है उसको याद रखना, वो शब्द बहुत बार बोला जाता है। क्या? विश्रोपचय, विश्रोपचय एक गौमसार कर्मकांड का शब्द है, कर्म सिद्धांत का ये शब्द है कि जो कर्म आपके बंधने योग्य होते हैं, जो कर्माण वर्गणाएं कर्म रूप परिवर्तित होने के योग्य होती है, ये देखो, ये टेक्निकल साइंस जो है, बार बार इसका आप स्वाध्याय करेंगे ना, कर्णानियोग का स्वाध्याय, कर्म सिद्धांत का स्वाध्याय बहुत करना चाहिए। ये करने से ही आएगा समझ में। आचार्य श्री ने मेरे को कमुटसार कर्मकांड पढ़ने के लिए दे दिया, देखिए तो सीए है, पढ़ लेंगे अच्छा से। और मैं पढ़ता गया, समझ में कुछ आता नहीं है तो उसने कहा महाराज ये सब आपने क्या दे दिया मेरे को, ये तो। बोले देखो, इसको पढ़ने से समझ में आएगा कि तुम्हारी मन की वृत्ति, वचन की वृत्ति, काय की वृत्ति कैसी हो रही है और उससे कैसा बंद होएगा। महाराज ये तो पकड़ में आने लगा। बस यही इसका उद्देश्य है। अपने कर्मों को ही आप खोजने लग जाओगे। जितना दिया शुरू से ही उन्होंने आपको, पुष्पदंत भूतबली ने, वो सारा छठखंडागम में वही भरा है, पूरा कर्म सिद्धांत भरा है, कर्म के बारे में ही सारा चीज भरा हुआ है, उनकी प्रकृति का, स्थिति का, अनुभाव का। तो क्या है भाई, ये तो अपने को चिंतन करके अपने लिए विचार रखना पड़ेगा। अनेक प्रकार के भाव तुम्हारे हो रहे हैं, उन भावों को अन्वेषण करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा कि उन भावों में से अपन क्या रखना, क्या नहीं रखना। हाँ, क्या जैसे कहते थोथा दे उड़ाए, ऐसे भाव नहीं करना। काम की चीज को ये हो गया, कर्म वर्गणाएं बन जाती। और तम, लास्ट वाली गाथा, तम खलु जीव निबद्धम कम इय वगणागयम जय्या तय्यादु होदि हेदु जीवो परिणाम भावाणम। अब क्या कह दिया? अब ये कह दिया कि वह कार्माण वर्गणागत पुद्गल द्रव्य जय्या मानी जब, खलु मानी वास्तव में, जीव निबद्धम जीव के साथ बनता है, तैयादु उस काल में जीवो जीव परिणाम भावाणम अपने अज्ञान में परिणाम स्वरूप भावों का हेतु होता है ना। अपन ने ये पढ़ा था, इस गाथाओं में आपको सिद्ध करके आए हैं कि भाई आप में ही परिणमन करने की, परिणमाने की, परिणमति होने की आपकी अपनी शक्ति है। आप स्वयं इस प्रकार से परिणमित हो जाते हैं। तो ये आपको उदय के माध्यम से अब समझा रहे हैं कि ऐसा उदय होता है और उदय से ये जीव जो है उन कार्मान वर्गणाओं को क्या कर लेता है? बंध रूप से कर लेता है। अज्ञानमय परिणाम स्वरूप भावों का होने से उस समय वो वैसा ही भाव उसका माना जाता है। ये औदैहिक भाव की मुख्यता ले लेना। तो जैसा उदय चलता है वैसे भाव इस जीव के होते हैं। देखो हिंदी में क्या दिया है, आत्मा स्वयं तरंगित हो हिलोरा लेता, चले जब सुबह सुबह योग जोरा, हो तीव्र या पवन मंद जभी चलेगी, भाई अवश्य सर में लहरें उठेंगी। हैं? तो भैया लहर तो वैसे ही उठेगी जैसा आप अपना योग करोगे। देख ही रहे हैं जैसा योग होता है वैसे ही तरंगे भी जो है अपने को दिख रही है। अपने ही तो परिणामों में तरंगे दिखती है, अपने को स्वयं को दिखने लग जाएगी। हाँ, वो तीव्र या पवन मंद, उदाहरण क्या दिया है? सरोवर का उदाहरण दे दिया कि सरोवर में कैसे लहरें उठती है, या समुद्र का ले लो, नदी का ले लो, किसका भी उदाहरण ले लो। तो ये क्या हो रहा? आत्मा स्वयं जब तरंगित हो हिलोरा लेता है ना, जब उसके स्पंदन, इसको हिलोरा लेना मानी परिस्पंदन होना, मन वचन काज से चले जब सुबह सुबह योग जोरा, जोर से योग होगा तो ऐसा होगा, है ना। देखो कल मैंने पढ़ा है कि तीव्र कषाय ही आपके
मिथ्यात्व है, और सम्यक्त्व का प्रतीक है मंद कसाय। तो जितनी आपके तीव्र से मानी, अब इसको अनंतानुबंधी ले लो कि अनंतानुबंधी पड़ा रहेगा, आप मिथ्यात्व को और सम्यक्त्व को नहीं खोज पाओगे, ठीक से नहीं पहचान पाओगे, लेकिन कषाय को अच्छी तरह से देख सकते हो। इसलिए कषाय का उन्होंने दिया वासना काल इत्यादि शब्द देकर के समझाया कि तुम अपनी कषाय भावों को अच्छी तरह से निरीक्षण कर सकते हो, और उसमें यदि 6 महीने से ज्यादा रह रहा है कषाय की वासना, तो तुमको खुद को विचार करना पड़ेगा। पूर्वोक्त रूप घटना घटती जभी से, तो वर्गणा विधिमयी विधि हो तभी से। पूर्वोक्त रूप घटना घटी मानी ये मन वचन काय का परिणमन हुआ, मन वचन काय का परिणमन हुआ, तो जो वर्गणाएं हैं अब वो तो हैं। बहुत बड़ी साइंस है, मैं बार बार इसको साइंस शब्द प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि इसको तो चिंतन करके, इसलिए विज्ञान शब्द दिया है इसको, वो वीतराग विज्ञान दिया है। ये जो चिंतन करेगा वो खोज लेगा, कुछ मुश्किल नहीं है। अपने पास बहुत अच्छी बुद्धि है, बहुत अच्छे काम करने की बुद्धि है, रुपया पैसा कमाने की इतनी बढ़िया बुद्धि है कि दूसरे लोग नहीं कमा पा रहे। पढ़ाई करने की, अन्य शिक्षा लेने की इतनी बढ़िया बुद्धि है, इतनी चतुराई है अपने पास में कि जल्दी से दूसरे आदमी अपनी जैसी चतुराई वाले नहीं मिलते हैं। तो भैया इसका क्या उपयोग होगा? इसका तो उपयोग यही होना चाहिए कि क्या कि जो हमारे साथ में कार्माण वर्गणाएं हैं इनको भी देख लो और उनको कर्मरूप मत होने दो। है अष्ट कर्म बंधते इस जीव से है, देते अतीव दुख है कटु नीम से है। ये नीम खाने जैसा हो गया भैया, कटु नीम। जैसे आपने नीम चबाया तो मुंह जो है वो आपका बिगड़ जाता है, ऐसे ही भैया ये जो कर्म है ये आपको बहुत बुरे फल देने वाले हैं। दिखते नहीं हैं लेकिन अनुभव में आ जाएंगे। ये ही यदा उदय में वसु कर्म आते, तो जीव की विकृति में पड़ हेतु जाते, संसार की प्रगति और गति हो चलेगी, बेटे इन्हें मुनि दिने मुक्ति मिलेगी। बस इतना सुंदर उपाय बता दिया। अपने परिणाम को खोजते रहो, खोजते रहो, खोजते रहो, हर विवेक में खोजते रहो, हर क्रिया में खोजते रहो। ये मेरा मन से क्रिया हुई है, ये मेरी वचन से क्रिया हुई है, ये मेरी काय से क्रिया हुई है। देखो इसको योग कहते हैं, उदय की अपेक्षा से योग कह दिया। अब बंध भी इसी से होता है, ये भी याद रखना। हाँ, आश्रव में से आश्रव है, काय वांग मन है कर्म योग है। इसको आश्रव भी इसी से हो रहा है भैया। ये दरवाजा है, हाँ, इस दरवाजे से आते रहते हैं हमारे पास में। तो इस दरवाजे पर एक पहरेदार बिठाओ। कौन सा पहरेदार? संयम का पहरेदार बिठाओ। और पहरेदार जो है वो आपको हर एक को नहीं घुसने देगा, वो पूछ के घुसने देगा। पास चाहिए भैया, ये आत्मा जो है ये ध्यानस्थ आत्मा है, पास चाहिए हमको, आपको अंदर जाने के लिए। तो कोई भाव जो है, बुरे भाव जो है वो पहली बार में बैठ जाएगा। और सम्यक रूप से संयम रहेगा ना, वो इतना बलवान रहेगा कि मिथ्यात रूप कोई भाव आने की चेष्टा भी करेगा तो उसको भगा देगा, उसके पास में ताकत रहेगी। ऐसा विचार करके रखो, अपने आप को सम्यक दृष्टि अनुभव करके और आचरण में लाओ। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलक्ष्मी बोधि समाधि परिणाम चिंतामणि